हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा कि सेल्फ इमेज क्या होती है और कैसे सेल्फ इमेज हमारी सक्सेस को, हमारी हैप्पीनेस को, हमारे रिलेशनशिप को और लाइफ के अलग अलग एरिया को प्रभावित करती है। आज इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि वो क्या स्टेप्स है जिनको करके हम अपने सेल्फ इमेज को अच्छा कर सकते हैं, एक हेल्दी सेल्फ इमेज हम हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से लो सेल्फ इमेज के जो स्ट्रगल्स फेस करते हैं उन स्ट्रगल से हम ओवरकम कर सकें। तो हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्या ये सेल्फ इमेज हम सही कर सकते हैं? तो इसका आंसर हाँ है, क्योंकि ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने अपने सेल्फ इमेज पे काम करके उसको बेहतर किया और उसकी वजह से उनकी लाइफ बेहतर हुई। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना। जो हमारा माइंड एक नेगेटिव तरीके से प्रोग्राम हो गया है, उसकी वजह से हमारे नेगेटिव बिलीव्स बन गए हैं खुद को लेके, उसको रीप्रोग्राम करना। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि किसी बकेट में काला पेंट रखा है, तो माइंड में जो प्रोग्रामिंग हो गई है उसको हम बाहर तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उसको हम डाइल्यूट कर सकते हैं। जैसे बकेट में काला पेंट रखा है, अगर उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, हम उसमें सफ़ेद पेंट डाल सकते हैं। तो पहला काम हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम उसमें और काला पेंट ना डालें, और दूसरा काम ये करने की ज़रूरत है कि उसमें हम सफ़ेद पेंट डालना स्टार्ट करें धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग में तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो सफ़ेद पेंट ज़्यादा होना स्टार्ट होगा तो वो जो काला पेंट का जो इफ़ेक्ट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरह से माइंड को रीप्रोग्राम किया जाता है। तो उसमें क्या करना है, अगर हम अपने सेल्फ इमेज को बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो वो चीज़ें हम करना स्टार्ट करें जो हमको हमारे बारे में अच्छा फील कराएं। और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आज से हम डिसाइड करें कि हम वो चीज़ें करेंगे जो हमारे बारे में हमको अच्छा फील कराएगी। जैसे हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, जब हम अच्छे कपड़े पहनेंगे और अपने आप को हम खुद देखेंगे तो हमको अपने बारे में अच्छी फीलिंग होगी। इसके अलावा हम ऐसे लोगों के बीच में उठ बैठ सकते हैं, अपनी जो संगत है वो ऐसे लोगों की बना सकते हैं जो हमको हमारे बारे में अच्छा फील कराएं, हमको पुट डाउन ना करें, हमारी कमियां ना हमको बताएं, हमको नीचा ना दिखाएं, बल्कि ऐसे लोग हैं जो हमारी स्ट्रेंथ बताएं, हमारे बारे में क्या मेरे में अच्छा है ये बात करें, जिनके साथ रहने से हमको पॉजिटिव फील हो, जो हमें अपलिफ्ट करें, मेंटली हमको ऊपर की तरफ लेके जाए, उनके साथ पॉजिटिव हमारी फीलिंग अगर हमको हो रही है तो ऐसे लोगों को हम ढूंढें और उनके साथ में हम रहना उठना बैठना पसंद करें। ये हम दूसरा काम कर सकते हैं। हम पॉजिटिव चीज़ें पढ़ सकते हैं। आजकल ये है कि हम क्या पढ़ते हैं उसका फ़र्क बहुत पड़ता है हमारी सेल्फ इमेज पे। अगर हम नेगेटिव चीज़ें पढ़ेंगे तो उससे हमारी जो सेल्फ इमेज है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा नेगेटिव की तरफ प्रोग्राम होगी। तो हम अच्छा पढ़ें, बहुत सारी पॉजिटिव बुक्स होती हैं, हम उसको पढ़ेंगे तो हमको अपने बारे में अच्छी फीलिंग होगी। पॉजिटिव चीज़ें सुने, और ये सारा जो चार्ज है वो हमको लेना पड़ेगा। एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमारी सेल्फ इमेज अगर हमें बेहतर करनी है तो वो हम ही को उसका चार्ज लेना पड़ेगा। कोई भी आकर हमारे माइंड को रिप्रोग्राम नहीं करेगा या हमको पॉजिटिव नहीं देने वाला है। हमको उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, हमको उसके लिए ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें, क्या हम सुने, क्या हम देखें, किन लोगों के साथ हम उठे बैठें। तो ये एक पहला काम है जो करना जरूरी है। इसके अलावा हम जो छोटी छोटी कामयाबी है उसको हम सेलिब्रेट करना स्टार्ट करें। मैंने देखा है बहुत बार लोग अपनी जो सक्सेस है उसको किसी बड़ी चीज़ से लिंक कर देते हैं और उनको लगता है कि जब हम वो अचीव कर लेंगे तब हम सक्सेसफुल महसूस करेंगे, और उससे पहले कुछ चीज़ें हो रही हैं तो वो उनको फेलियर जैसा ही फील होता रहता है। इससे हमारी सेल्फ इमेज और नीचे की तरफ जाएगी। हम जो लाइफ में छोटे छोटे कामयाबी लेते हैं, कुछ भी छोटा सा काम हमने किया और अगर हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया तो हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए कि नहीं देखो बहुत सारे लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं जो मैंने किया है। तो छोटी छोटी कामयाबी को आप सेलिब्रेट करें, और जिन चीज़ों को लेके हम थोड़ा अनकंफर्ट फील करते हैं या थोड़ा सा हमको फियर लगता है उसको हम करना स्टार्ट करें। जैसे मैं भी किसी को स्ट्रेंजर से बात करने में अनकंफर्ट लगता है तो आप थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं कि हम बात करें। किसी को अकेले ट्रैवल करने में थोड़ा अनकंफर्ट लगता है तो आप अकेले ट्रैवल करके देख सकते हैं। इन चीज़ों से क्या होता है ना कि आपके अंदर का जो फियर है थोड़ा सा खत्म होता है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो करने के बाद आपको बहुत अच्छी फीलिंग होती है। आप कभी ये चीज़ करके देखिएगा कि जिस चीज़ से आपको फियर लगता है, आप अगर फियर होने के बाद भी उसको कर लेते हैं, उसके करने के बाद आपको एक विनर के जैसी फीलिंग होती है, आपको बहुत अपने बारे में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो ये काम अगर हम लगातार करते जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा सेल्फ इमेज उससे और बेहतर होगा। इसके अलावा एक चीज़ करनी जरूरी है जो मैंने पहले भी बात की कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करना जरूरी है।
खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान यूनिक होता है और कई बार हम अपनी जो वीकनेस है उसको दूसरे की स्ट्रेंथ से कंपेयर कर रहे होते हैं। किसी में कुछ अच्छा है उसको हम अपने कमजोरियों से कंपेयर कर रहे होते हैं और उससे हमें लगता है कि नहीं मैं तो नहीं अच्छा हूँ, लेकिन उस इंसान के अंदर कुछ और कमियां हो सकती हैं जो आपको नहीं पता। तो हर इंसान यूनिक होता है। तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना स्टार्ट करें कि मेरे में क्या अच्छा है और उसके बारे में ज़्यादा सोचें। एक नियम है जो ये कहता है कि जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो ज़्यादा पावरफुल होगी और वो ज़्यादा बड़ी होगी। अगर आप अपनी कमजोरियों पे फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा पावरफुल बनेगी और वो ज़्यादा कंट्रोल करेगी आपकी लाइफ को। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी कमियां जो हैं वो और बड़ी बने। अगर आप अपनी ताकत पे फोकस करेंगे, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, तो उसका कंट्रोल बढ़ेगा और वो आगे चलकर और बड़ा बनेगा, आपकी ताकत और बड़ी बनेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें, खुद को हम ब्लेम ना करें। कोई भी ह्यूमन है, इंसान है, तो उससे गलतियां होती हैं। पास्ट में आपने क्या गलतियां करी हैं उसको आप बार बार अगर सोचेंगे तो आपकी सेल्फ इमेज नीचे जाएगी। हमने जो भी अच्छे चीज़ें करी हैं पास्ट में हम उसको ही याद करें, जो हमने गलतियां करी हैं उसको हम ना याद करें, अपने आप को क्रिटिसाइज ना करें, ब्लेम ना करें। अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं अपने आप को हम कंपेयर ना करें किसी से। कई बार हम सोशल मीडिया पे लोगों की लाइफ को देख के हम कंपेयर करते हैं, हमें नहीं पता कि उसकी लाइफ में और क्या चैलेंजेस चल रहे हैं। तो हमें सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं, सबके अपनी अपनी लाइफ है, तो हमें अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हम करना बंद कर देते हैं, कंपेयर करना, ब्लेम करना, खुद को क्रिटिसाइज करना तो या अपनी कमियों को देखना, तो हम बहुत हद तक अपनी जो सेल्फ इमेज है उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे और आगे की तरफ लेके जा पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए कि हम ये चीज़ें करें। और एक चीज़ और करनी जरूरी है कि खुद को इम्पोर्टेंस देना हम स्टार्ट करें। सबसे ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि लोग हमें इम्पोर्टेंस दें, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम खुद अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप ही हैं। आप अपने आप को जिस दिन इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे कि लोग भी आपको इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देंगे। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करें। एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो सेल्फ टॉक करते हैं। देखिए, सामने से कोई भी आकर आपके बारे में क्या अच्छा है आपको नहीं बताएगा, लेकिन आप ये काम खुद के लिए कर सकते हैं। जब आप मुंह से कोई बात बोलते हैं तो वो आपके माइंड को प्रोग्राम करता है। तो आप अपने बारे में अगर अच्छी चीज़ें आप खुद से बोलेंगे, जैसे आप सुबह उठे और अपने बारे में बोले कि मेरे में ये अच्छा है, मैं ये कर सकता हूँ, जो भी आपको लगता है, तो कुछ चीज़ें जो अपने बारे में अच्छा, आप जो भी आप चाहते हैं कि मेरे अंदर ये चीज़ें हों वो लिख कर आप बोलिए, उसको आपको अपने बारे में अच्छी फीलिंग होगी। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक सेल्फ टॉक रिकॉर्ड कर लेते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस, और उसको फिर वो सुनते हैं बार बार। तो उससे क्या होता है, उनका माइंड जो है वो प्रोग्राम होता है। तो सेल्फ टॉक बहुत हेल्प करती है आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने में। और सेल्फ टॉक हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, मतलब कि मैं अच्छा हूँ, इस तरह से होना चाहिए। इस तरह से आप सेल्फ टॉक लिख सकते हैं कि मैं अच्छा हूँ, और भी चीज़ें जो आपको लगती हैं। इसके अलावा आप किसी को अनकंडीशनली हेल्प कर सकते हैं। जब भी हम किसी को हेल्प करते हैं अनकंडीशनली, तो वहाँ से वापस में भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप उसको मदद करते हैं तो आपको अपने बारे में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो आप किसी को हेल्प करेंगे तो आपको अपने बारे में बहुत अच्छी फीलिंग होगी। आप लोगों को अप्रिसिएट करना सीखें। जो भी आपके सामने आए आप देखें कि इसमें क्या अच्छा है दिख रहा है आपको। अगर देखिए आप कमियां ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको दिखेंगी, लेकिन अगर आप किसी इंसान में अच्छा देखने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको दिखेगा। तो जब आप किसी इंसान के का कुछ अच्छा देखकर उसको आप वो बताते हैं तो उसको तो अच्छी फीलिंग होती ही है, लेकिन आपको भी अच्छी फीलिंग होती है। ये चीज़ करके देखिएगा आप सभी लोग कि आप जो भी इंसान आपके सामने आता है आप उसको बोलिए आपने कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे हैं, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आप बोलते बहुत अच्छा है, आपके अंदर ये बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी। तो ये चीज़ करने से भी आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी जब आप किसी के बारे में आप अच्छा बात करेंगे। इसके अलावा आप खुद भी कभी भी किसी को पुट डाउन ना करें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी को पुट डाउन करेंगे तो आपको अपने बारे में खराब फीलिंग होगी। आप हमेशा लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, आप उनको हमेशा मेंटली और डेवलप करने की कोशिश करें। ये चीज़ें करेंगे तो आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, और ये मे बी 1 दिन या 2 दिन या 1 हफ्ते में मे बी आपको उसका इफेक्ट ना दिखे, लेकिन आप लगातार करते जाते हैं और अपनी एक आप हैबिट में ले आते हैं इन चीज़ों को जो मैंने अभी बात किया, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट आपकी सेल्फ इमेज से पड़ना स्टार्ट होगा। आपकी सेल्फ इमेज
बढ़ना स्टार्ट होगी। और जैसे जैसे आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के हर एरिया में उसका फ़र्क दिखेगा। आप लाइफ में आगे जाएंगे, आपकी जो हैप्पीनेस है वो बढ़ेगी, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी और फ्यूचर में इस तरह से हम लोग और भी जो अनसीन चीज़ें हैं हमारी पर्सनैलिटी की, उस पर हम लोग बात करते रहेंगे। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि मेरा ऐसा बिलीव है कि अगर हम अनसीन चीज़ों को ठीक करते हैं तो लाइफ की जो सीन चीज़ें हैं वो अपने आप ठीक होती हैं। तो उम्मीद है आज के वीडियो से आप सबको हेल्प मिलेगी और आप इस पे काम करके ज़रूर आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू।